तैयार रहिए, स्टार्ट। सोने की अहमियत सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ यह संकट काल में से निपटने में भी मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ब्रिटेन से भारत का करीब 100 टन सोना वापस मंगाकर अपने स्वर्ण भंडार को और मजबूत कर लिया है। पिछले 33 साल में यह पहला मौका है जब ब्रिटेन से भारत का इतना सोना वापस लाया गया है। मुद्रा संकट से निपटने के लिए यह सोना 1991 में तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार के समय ब्रिटेन भेजा गया था। उस दौर में हमारी अर्थव्यवस्था संक्रमण काल से गुजर रही थी। मुद्रा के बंदोबस्त के लिए हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा पैरा। अब तस्वीर काफी बदल चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। ब्रिटेन से सोना मंगाने का स्पष्ट संकेत है कि अब हमें अपना सोना विदेश में रखने की जरूरत नहीं है। आरबीआई स्वर्ण भंडार को लेकर गरिमा के अनुरूप नीतियों में बदलाव कर रहा है। आने वाले दिनों में विदेश से और भारतीय सोना लौटने के आसार हैं। सोने का भंडार किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ समय से आरबीआई स्वर्ण भंडार बढ़ाने पर खास ध्यान दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में उसने 27.5 टन सोना खरीदकर अपने स्वर्ण भंडार में जोड़ा है। इस साल मार्च के आखिर तक इस भंडार में 822.1 टन सोना था। अब ब्रिटेन से लौटा 100 टन सोना भी इसमें जुड़ गया है। इसके बाद भी कुल स्वर्ण भंडार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत अभी अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों से पीछे है पैरा। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे देखते हुए हमें अपने स्वर्ण भंडार को और समृद्ध करने की जरूरत है। रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के कारण मुद्रा की अस्थिरता के साथ भू राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ बचाव के रूप में दुनिया के कई प्रमुख बैंक सोना खरीदने पर जोर दे रहे हैं। डॉलर के अवमूल्यन और नकारात्मक ब्याज दरों के कारण हाल ही सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण, पीपुल्स ऑफ चाइना और तुर्की गणराज्य के केंद्रीय बैंक ने काफी सोना खरीदा। विश्व स्वर्ण परिषद WGC के मुताबिक इस साल जनवरी-मार्च में केंद्रीय बैंकों ने 290 टन सोना खरीदा। विभिन्न केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद के कारण सर्राफा बाजारों में सोने की कीमतें लगातार उछल रही हैं। इससे भारत जैसे देश के आम उपभोक्ता भी सीधे प्रभावित हो रहे हैं। आरबीआई को अपना स्वर्ण भंडार बढ़ाने के साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार में आम आदमी की सोने तक पहुंच बनी रहे पैरा। नियमित रूप से साइकिलिंग करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में हुई एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग सप्ताह में कम से कम 5 दिन आधे घंटे तक साइकिल चलाते हैं, उनके बीमार पड़ने की संभावना 50% तक कम हो जाती है। असल में साइकिल चलाते समय हम सामान्य की तुलना में गहरी सांसें लेते हैं और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसके कारण शरीर में रक्त संचार भी बढ़ जाता है।
साथ ही फेफड़ों के अंदर तेजी से हवा अंदर और बाहर होती है। इससे फेफड़ों की क्षमता में भी सुधार होता है और फेफड़ों में मजबूती आती है। इसके चलते हृदयाघात यानी दिल के दौरे होने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही हृदय से जुड़ी दूसरी बीमारियां होने का खतरा भी कम हो जाता है। प्रकृति के सानिध्य में सुबह के शांत वातावरण में साइकिलिंग करने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन जैसे हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे तनाव घटता है एवं मन प्रसन्न रहता है। अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में हुए शोधों में पाया गया है कि नियमित रूप से साइकिलिंग चलाने वाले व्यक्तियों में तनाव और अवसाद दूसरों की तुलना में काफी कम होते हैं। नियमित रूप से साइकिलिंग करने वाले महसूस कर सकते हैं कि उनका शारीरिक एवं मानसिक स्टेमिना बढ़ गया है। साथ ही शरीर में नई ऊर्जा और ताकत आ गई है। जो लोग नियमित रूप से साइकिलिंग करते हैं उनकी मांसपेशियां काफी मजबूत होती हैं। साइकिलिंग से पैरों की मांसपेशियां, जिसे पेरिफेरल हार्ट कहा जाता है, की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके फलस्वरूप वेरिकोज वेन्स या खून की नाड़ियों में थक्का जमने, स्ट्रोक आदि की आशंका बहुत कम हो जाती है। साइकिलिंग के माध्यम से शरीर के सभी अंगों के बीच अच्छा समन्वय स्थापित हो जाता है। हाथ, पैर, आंखें, इन सभी के बीच अच्छा समन्वय होना शरीर के संतुलन को बेहतर करता है। सवेरे के समय साइकिल चलाते समय सूर्योदय को देखने के साथ साथ पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई देती है। साइकिलिंग का रूट हर दिन बदला जा सकता है, जिससे रोजाना नए नए दृश्य नजर आते हैं। नित नए दृश्य दिखाई देने के कारण मस्तिष्क की संचार प्रणाली एवं कोशिकाएं अति सक्रिय रहती हैं। नियमित रूप से साइकिल चलाने वाले व्यक्तियों की याददाश्त अच्छी होती है और उन्हें अल्जीमर्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज एवं डिमेंशिया जैसी मानसिक बीमारियों का खतरा कम से कम होता है। नियमित रूप से साइकिलिंग करने से स्वास्थ्य लाभ तो होते ही हैं, साथ ही इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। आइए विश्व साइकिल दिवस हम सभी सप्ताह में कम से कम एक दिन परिवार सहित साइकिल चलाते हुए कुछ घंटे प्रकृति के साथ गुजारने का संकल्प लें। इस छोटे से कदम से कई स्वास्थ्य समस्याएं आश्चर्यजनक रूप से कम हो सकती हैं एवं पर्यावरण संरक्षण में भी कुछ हद तक मदद मिल सकती है। स्टॉप।